चलिए जिक्र करते हैं सबसे पहले खबर का। चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है कि वे अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास को लेकर बिहार की सभी 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। छपरा से चुनाव लड़ने के सांकेतिक इशारे उन्होंने दिए और इशारों में नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद चुनाव लड़ूंगा तो मैं खुद ही तय करूंगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। इससे जेडीयू और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासत में नई हलचल मचा दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही चिराग ने संकेत दिए हैं कि वे खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने छपरा सीट का नाम लिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सीट का ऐलान खुद तय समय पर कर देंगे। चिराग ने ये बयान देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इशारों में तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो ये भी मैं ही तय करूंगा कि कहां से लड़ना है। इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि चिराग अब नीतीश कुमार और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर विस्तार से बताएंगे। जब मैं बिहार में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूं, जब मैं ये सोच रखता हूं और जब मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर अपने परिवार के बीच आकर आप लोगों के बीच आकर आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर कर उनको दूसरे राज्य दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए और ये भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। आखिर चिराग पासवान चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इसको लेकर एलजेपी रामविलास की पार्टी की क्या रणनीति है, हम आपको ग्राफिक के जरिए बताने का प्रयास करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन बाद में चिराग और बीजेपी के रिश्तों में दरार आ गई थी। लोकसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए का हिस्सा रहते हुए अपनी पहचान को मजबूत किया और अब विधानसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी को राज्यव्यापी विकल्प के रूप में पेश करने में जुट गए हैं। चिराग पहले भी नीतीश कुमार को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि बिहार की पिछली सरकार में नीतीश कुमार ने विकास को रोक दिया। अब विधानसभा चुनाव में चिराग के उतरने से जेडीयू और बीजेपी की सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है, यानी कि सीधा असर पड़ेगा अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो, क्योंकि उन्होंने ये तय कर दिया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस सीट का ऐलान वो खुद करेंगे। जेडीयू और बीजेपी का सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है, खासकर अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक पर पूरा असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब विपक्ष ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। विपक्ष ने कहा कि विपक्ष के नेता आरजेडी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चिराग के इस ऐलान पर चुटकी लेते हुए कहा कि चिराग पासवान बीजेपी की बी टीम है, वो जो भी करें बिहार की जनता सब जानती है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग की पार्टी मैदान में उतरकर सिर्फ विपक्षी वोटों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जनता किसी भी साजिश में नहीं आने वाली। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी चिराग पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, अब आ जाते हैं आगे। उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। जमीन पर चिराग की पार्टी का कोई मजबूत आधार नहीं है। ये बात कही गई है किसकी तरफ से? ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। जमीन पर चिराग की पार्टी का कोई मजबूत आधार नहीं है। अब इस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है, वो आपको बता देते हैं। जेडीयू की प्रतिक्रिया में जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चिराग पासवान का हर चुनाव से पहले ऐसा बयान आना अब पुरानी बात हो गई है। हकीकत यह है कि चिराग पासवान को जब जब मौका मिला उन्होंने बीजेपी के लिए ही काम किया है। यानी कि निष्कर्ष क्या है? चिराग पासवान के इस दाव से बिहार की राजनीति में नया सस्पेंस जरूर पैदा हुआ। अगर वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो छपरा या हाजीपुर जैसी सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा। चिराग कितने मजबूत उम्मीदवार उतार पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी और जेडीयू के लिए ये चुनौती होगी कि वे एलजेपी रामविलास के प्रभाव को कैसे सीमित रखें।